नाउ से सो नाउ आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन. अब आप इसको हाउ विल यू सॉल्व, क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिखा हुआ है आपका नाम ये. तो अब इसमें फैक्टराइज कितने तो आपके दिमाग में, आजकल का बच्चा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहता है और मास्टर भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगवाना चाहता. उसको पता है सीबीएसई में इतना ही है, एनसीईआरटी में इतना ही क्वेश्चन. लेकिन क्योंकि मैंने बोला आगे जाके हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में, किसी को डॉक्टर बनना, किसी को इंजीनियर बनना, किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को आईएएस बनना है, तो यहीं से ही मेहनत छोटी क्लासेस से शुरू होती है, याद रखिए. अब आप देखो ये क्वेश्चन, अब आप इसमें देखिएगा कोई चीज आपको लगातार दिख रही है, फ्लैश कर रही है या, तो देखो सबसे पहले तो देखो 2a और b आप इसमें कॉमन ले लीजिएगा. जो सब में इन ऑल उसको कॉमन ले लीजिएगा. देखो 2ab, यहां से 2b कॉमन आ गया, 1 पावर आ गया, b आ गया. तो इसका मतलब a जब आ गया तो कितना बचा a स्क्वायर. ओके 2 कॉमन आ गया, a बार b क्यूब में से 1 पावर आ गया, तो क्या कितना बचा कॉमन b स्क्वायर. दैट्स गुड. आपका देखो 2 इज ऑलरेडी आउट, तो कितना बचा 2, a भी आपका बाहर आ गया. अब देखिए हाईएस्ट पावर आपकी क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2 है. अब आपका देखो इसमें आपका यू विल यूज द आईडी आप यूज करेंगे, तो अपने आप में खुद ही आईडी है. देखो आपका a स्क्वायर देखो प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर एंड इट्स फॉर्मूला इज व्हाट a minus b का होल स्क्वायर. देखिए तो दिस इज 2ab और a minus b का होल स्क्वायर. देखो आपका आंसर वहां पे प्लस 2ab दिया. कारण वहां आइडेंटिटी में साइड में ये ओके थैंक यू जी, थैंक यू. हो गया. देख रहे हो अगर बाय द वे ये क्वेश्चन इससे नहीं होता, सपोज देखो अगर f नॉट पॉसिबल, अगर ये वाला आईडी नहीं होता तब आप क्या करते. तो देखो यहां तक तो आपने किया. देखो ये 2ab कॉमन आपने ले लिया. देखो a स्क्वायर तो देखिए 1a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस, क्योंकि कई बच्चों को ये पता ही नहीं, अभी 12th के बच्चों को भी आप कहते हो भैया इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लेंगे. इसमें भी व्हेन यू हैव द हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं. कैसे देखते हैं 1 1 जा प्रोडक्ट आ गया तो देखिए अब 1 1 1 जा किया तो देखिए अब आप करें माइनस का 1 और माइनस का 1 जब आप ऐड करेंगे तो माइनस का 2 आ गया. देखो और माइनस का 1 और माइनस का 1 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा. तो ये क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि बस रट में समझना है आपको. तो देखो आपने तो दिस अब आपका क्या होगा, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं. देखो तो 2ab ये देखो a स्क्वायर 1a स्क्वायर आपका a माइनस 1ab और देखो माइनस 1ab और आपका ये प्लस 1b स्क्वायर. ये देखो माइनस 1ab माइनस 1ab माइनस 2ab और माइनस माइनस का प्लस. देखो a जा a स्क्वायर और b जा b स्क्वायर. अब आपका इसमें ग्रुप और कॉमन देखिए आपका देखो 2ab आपका देखो अब यहाँ पे दोनों का ग्रुप बनाएंगे. आपका a कॉमन आ गया, a माइनस b इन दोनों के ग्रुप में ये b माइनस का b. द फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव, ऑटोमेटिकली आप यू क्लोज योर आईज एंड राइट दिस वन. आपका देखो उससे भी उसके बाद कंफर्म कर लीजिएगा माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस. और देखो फिर ये आपका c फॉर कॉमन. तो देखो 2ab a माइनस b ये तो ये इनमें से आ गया. अब बचा हुआ a माइनस b. हाउ मेनी टाइम्स इट्स कमिंग डबल ट्वाइस. तो देखो 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर. और यही क्वेश्चन 10th वाला आराम से कर सकता है. किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, डिस्क्रिमिनेंट से कर सकता है. इज इट क्लियर? प्लीज डू इट. बोर तो नहीं हो रहा ज्यादा पढ़ के?